आप जानते हैं चरम सुख यानी ऑर्गेज़म केवल सेक्स यानी संभोग से ही संबंधित नहीं होता। चरम सुख कोई भी व्यक्ति कभी भी हासिल कर सकता है, प्राप्त हो सकता है। चरम सुख एक ऐसी अवस्था है जिसमें चाहे आपकी जो भी अवस्था हो, जो भी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कैंसर हो, आप अपाहिज हो, आप राजा हो, आप गरीब हो, आप विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, आप पुरुष हो कि महिला हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी आपकी परिस्थिति हो, जैसी भी आपकी अवस्था हो, एक क्षण में आप सब कुछ भूल जाए और ऐसे एहसास करें कि आप उड़ रहे हैं। आप बोलना भी चाहे तो भी ना बोल सके, आप सुनना भी चाहे तो भी आप ना सुन सके, आप देखना भी चाहे तो भी आप ना देख सके। ऐसी अवस्था, वो अवस्था होती है चरम सुख। वो अवस्था होती है ऑर्गेज़म। यही अवस्था होती है जब क्षण भर के लिए आपको परमात्मा का एहसास होता है। वही ऑर्गेज़म उसे बोलते हैं। जैसे यूँ समझिए, पेंडुलम दाएं से बाएं, बाएं से दाएं घूम रहा है। क्षण भर के लिए वो सेंटर में रुक गया, बीच में रुक गया। अब ना दाएं हिल रहा है ना बाएं हिल रहा है, सिर्फ एक क्षण के लिए वहाँ पे रुक गया। उसको एहसास हुआ कि वो इधर उधर ऐसे ही लटक रहा था, भटक रहा था, दाएं से बाएं भटक रहा था। असली स्थिरता तो यहाँ पे बीच में आकर होती है, जब ना कोई जोर लगाना पड़ता, ना कोई ऊर्जा लगानी पड़ती है इधर उधर भागने के लिए, दौड़ने के लिए। वो उस पेंडुलम की चरम अवस्था होती है, चरम सुख होता है। ऐसे ही आप भी चरम सुख पा सकता है, लेकिन उसके लिए सब कुछ भुला दीजिए। सब कुछ। अब क्या है, क्या आपकी जात है, क्या आपका धर्म है, क्या आपकी उम्र है, क्या आपका लिंग है, क्या आपको पढ़ाया गया था पहले और क्या आपको पढ़ाया जाता है, क्या आपकी नौकरी है, क्या आपके परिवार है, सब भूल जाए। बड़े मज़े की बात होती है, बच्चे को अगर आप देखेंगे जो अभी अभी जन्मा है, बड़ा बड़ा हंसता खेलता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेमोरी बहुत कम है। उसने अभी बहुत कम दुनिया देखी है, तो कम मेमोरी है उसके अंदर। लेकिन जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, बूढ़ा होता जाता है, तब जैसे जैसे हम देखते हैं टेंशन बढ़ता जाता है, तनाव बढ़ता जाता है। और एक चीज़ और हम नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, वैसे वैसे वो तजुर्बा भी लेता रहता है ज़िंदगी का। तो जाहिर सी बात है, एक बच्चे के मुकाबले एक बूढ़े के अंदर ज़्यादा तजुर्बा होगा। लेकिन फिर हम ये भी क्यों देखते हैं, ये भी क्यों पाते हैं कि एक बच्चे के मुकाबले एक बूढ़े के अंदर ज़्यादा टेंशन होती है। एक बच्चे के अंदर बिल्कुल टेंशन नहीं होती, लेकिन तजुर्बा भी बिल्कुल नहीं होता। एक बूढ़े के अंदर इतनी मेमोरी होती है कि बच्चा तो उसे लाइब्रेरी मानेगा अगर बूढ़े को देख लेगा, इतना ज्ञान होता है। तो ऐसा क्यों? कारण एक है। कारण ये है कि मेमोरी, स्मृति के अंदर बहुत कुछ इकट्ठा किया है। इतना इकट्ठा किया है कि बाहर फेंकने का मन ही नहीं करता मनुष्य का। पैसों का अहंकार तो होता ही है, होता है। किसी सरकारी अफसर के घर खुदवा दो, पैसे दबे पड़े मिल जाएंगे। चलो, पैसे तो फिर भी दिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो दिखता भी नहीं है। पैसे तो फिर भी खोद के बाहर निकाल दोगे, उसको कंगाल कर दोगे।
जिसने पैसे दबा रखे हैं, लेकिन ज्ञान का कैसे करोगे? आपका तजुर्बा है, आपका ज्ञान आपने किताबों से लिया है, आपने ज्ञान तजुर्बे से आपको ज्ञान हुआ है। कितने प्रकार के ज्ञान आपके पास है, लेकिन ज्ञान का अहंकार इतना है मनुष्य को कि वो कभी ज्ञान बाहर निकालता ही नहीं। और इसी कारण हम बोलते हैं ना कि मन की बात मन में मत रख, भड़ास पूरी निकाल दे। बोल क्या है मन के अंदर, बोल दे और हल्का हो जा, हल्की हो जा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुम्हारे अंदर ज्ञान इतना इकट्ठा हो रहा है, तुम बाहर ही नहीं निकालते। और जब बाहर निकालोगे नहीं तो मन भारी होगा, माइग्रेन होगा, डिप्रेशन होगा, तनाव होगा। तनाव से जुड़ी, मस्तिष्क से जुड़ी संबंधित कई प्रकार की बीमारियाँ होगी। क्यों? क्योंकि मेमोरी भी तो मस्तिष्क के अंदर ही होती है। और जब मस्तिष्क अस्वस्थ रहेगा तो पूरा शरीर अस्वस्थ रहेगा। ध्यान रखिए, आपकी ब्रेन से जुड़ी है आपकी बैकबोन, मेरुदंड, और आपकी बैकबोन पूरे शरीर को चलाती है। जब आपका मस्तिष्क ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो बैकबोन कैसे स्वस्थ रहेगी? और बैकबोन जब स्वस्थ नहीं रहेगी तो बाकी शरीर भी कमज़ोर होने पड़ेगा, कमज़ोर होने लगेगा। तभी आप देखते हैं डिप्रेशन में जो लोग होते हैं उनके लक्षण ये होते हैं, शारीरिक लक्षण जो बॉडी से जो रिलेटेड होते हैं। आंखें कमज़ोर हो जाती है, दांत कमज़ोर होते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। आजकल तो हर किसी के बाल झड़ रहे हैं। और पेट दर्द होने लगता है, गैस बनने लगती है। कितने प्रकार के लक्षण हैं डिप्रेशन के। और सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन वो खुद, क्योंकि मनुष्य आज ज्ञान जो है इकट्ठा तो कर रहा है लेकिन उसको बटोर नहीं रहा, लुटा नहीं रहा। और पैसे को तो लुटाया भी जा सकता है, पैसे को तो लुटाओगे नहीं तो भी छीना जा सकता है आपसे। आपकी संपत्ति हो इतनी इकट्ठा कर रखी हो तो वो भी छीनी जा सकती है आपसे। 1 मिनट लगेगा सरकार को आपकी सारी संपत्ति जब्त करने में, सीज करने में, अगर आप किसी गलत चार्ज में पकड़े गए तो। लेकिन आपका ज्ञान कैसे जब्त करेगी सरकार? सरकार को भी छोड़ दीजिए, दुनिया का कितना ही ताकतवर आदमी हो, आपका ज्ञान कैसे ले लेगा? ज्ञान कोई भी नहीं ले सकता आपका या किसी भी मनुष्य का। उससे ज्ञान खुद बाहर निकालना पड़ता है। जो भी तजुर्बा आपका है, जो भी ज्ञान आपका है, उसे बाहर निकालें। मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ ये सब मेरा तजुर्बा है, और मैं अपने तजुर्बे को अपनी ज़ुबान से बाहर निकाल रहा हूँ ताकि मैं भीतर हल्का हो जाऊँ। ऐसे ही आपके मन में जो भी भड़ास है, जो भी ज्ञान है, सब बाहर निकाल दें। इससे बहुतों का भला होता है, हो भी सकता है, बहुतों का नुकसान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो दूसरी बात। लेकिन उससे ऊपर आप हल्के हो जाएंगे। और जितने हल्के आप होंगे, जितनी मेमोरी कम होती जाएगी, एकदम जिस दिन आप ज़ीरो पर पहुंच जाएंगे तब चरम सुख प्राप्त हो जाएगा आपको, तब परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। ये कारण है चरम सुख के पीछे। अच्छा, संभोग से ही चरम सुख को क्यों देखा जाता है, ऑर्गेज़म को? क्योंकि संभोग के ज़रिए मनुष्य अपनी पूरी काम वासना निकालता है। अलग अलग पोजीशन में, डॉगी स्टाइल में या राइडिंग स्टाइल में, कोई भी स्टाइल हो संभोग का। संभोग करता है तो इतनी तीव्रता से और इतनी एक्सट्रीम लेवल पर जाके करता है, तभी उसे ऑर्गेज़म प्राप्त होता है। अन्यथा संभोग तो करोड़ों लोग करते हैं रोज़, लेकिन ऑर्गेज़म तक, चरम सुख तक बहुत कम जोड़े ही पहुंच पाते हैं। हस्त मैथुन से भी हो सकता है चरम सुख। अगर हस्त मैथुन को एकदम श्रद्धापूर्वक पूरा सब कुछ भूल जाए, पूरा हस्त मैथुन पर आप ध्यान दें, तो जैसे ही वीर्य या रज निकलेगा
तब आपको एक ऐसा हल्कापन महसूस होगा, ऐसा चरम सुख प्राप्त होगा, ऐसा लगेगा आप उड़ रहे हैं कबूतर की तरह। केवल संभोग और हस्तमैथुनी ज़रूरी नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप जब स्कूटी चला रहे हो तब स्कूटी चलाते चलाते भी आप चरम सुख को प्राप्त हो सकते हैं। केवल एक ही ज़रूरी चीज़ है, वो है कि आप अपनी मेमोरी ज़ीरो कर दीजिए, खाली कर दीजिए, सब कुछ बाहर। जब तक बाहर नहीं करेंगे तब तक भीतर परमात्मा कहाँ पर आएंगे, भीतर चरम सुख कहाँ पर बैठेगा आकर। भीतर बैठने के लिए भी तो जगह चाहिए, लेकिन आपने वो सारी जगह ज्ञान से भर रखी है। तो वापस बच्चे बन जाइए, ऐसे बन जाइए जैसे अभी अभी आप पैदा हुए, आपको अपना नाम तक ना पता हो, वो स्थिति। आपको अपना लिंग भी ना पता चले, वो स्थिति। बिल्कुल ही शून्य हो जाएंगे तभी आपको चरम सुख उपलब्ध होगा। तो सिंगल लौंडे या सिंगल लौंडिया अगर वो सोचते हैं कि केवल संभोग से ही ऑर्गेज़म या चरम सुख प्राप्त होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता है। केवल शून्य हो जाइए, अपनी स्मृति सारी भुला दीजिए। और अगर ऐसे देखा जाए तो सारा दुख भी स्मृति का ही है। आप अपने अतीत को लेकर कितना रोते हैं। एक स्टूडेंट रोता है कि यार मैंने एग्ज़ाम में ऐसे लिख दिया होता तो 5 नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं, उसको लेकर कितना दुख में होता है, लेकिन वो अतीत की बात होती है। और जो भविष्य हुआ नहीं उसको लेकर भी कितना तनाव में आ जाता है मनुष्य। यार जल्दी पढ़ो कल परीक्षा है, यार जल्दी कमाओ अगले साल मुझे ये प्रॉपर्टी लेनी है। जो भविष्य में हुआ नहीं उसको सोचकर आज टेंशन लेता है, और जो अतीत का जो हो चुका है उसको देख कर रोता है। यही से तो सारा दुख है, मेमोरी से, आपकी स्मृति से ही तो सारा दुख जग रहा है। अब ख्याल करें, अगर ये स्मृति मैं आपसे ले लूँ, आपकी याददाश्त पूरी मिटा दूँ, तब क्या दुख रहेगा, क्या सुख रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। तब आप एकदम शून्य हो जाएंगे। और मनुष्य जब हल्का हो जाता है, जब एकदम शून्य हो जाता है, तभी उसे एहसास होता है चरम सुख का। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो, और शेयर करें यह वीडियो।